एक छोटा सा भजन मेरे मन में आ रहा था कि आपके साथ मिलके हम गाएं, क्योंकि जो विषय है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण विषय है, बहुत सरल विषय है, मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें डिफिकल्टी बहुत है कि विषय हर समय जरूरत पड़ता है। हर समय ये कई विषय होते हैं कभी कभी काम आते हैं, कई विषय होते हैं जिनकी हर टाइम जरूरत है। ये ठीक है, ये गलत है, कैसे परख करूं? अब बिना परख के क्या होता है, मैं ठीक समझ रहा हूं गलत हो रहा है, और मैं गलत समझ रहा हूं ठीक हो रहा है, पता ही नहीं मुझे, क्यों मेरे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, तराजू। तो हम भगवान के पास तो हमारी मौज है, हम कभी भी बच्चे की तरह लिपट जाते हैं भगवान से, है ना, और उनसे ज्योति मांग लेते हैं। चलो फिर ध्यान की व्यवस्था में चलते हैं, फिर ज्योति मांगेंगे, भजन भी ज्योति में ही उनकी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कोमलता से आंखें बंद, पीठ सीधी, भगवान के पास। कोमलता से आंखें बंद, कंधों को ढीला छोड़ दें, पीठ सीधी रखें, श्वास की क्रिया पर ध्यान। नाक के पास, जहां नाक का अग्रभाग है, जहां से हवा को आता जाता महसूस करें। एक बार तेज सांस लेंगे पता चल जाएगा कहां से निकलती है सांस। बाहर जोर से फेंकें, समझ में आ जाएगा कौन सा टिप है, वहीं फोकस करना है बस। अपनी आती आती श्वास पे ध्यान, बहुत शांत मन, मैं अपने साथ, कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कुछ नहीं कह रहा, सब शांत। सबके शुभ की कामना, शुभ भाव से एनर्जी ट्रांसफर करें सबके भले के लिए। मन ही मन बोलें शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभम, 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 शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। पहली पंक्ति मेरे माध्यम से पीछे दोहराएंगे, सुरा बेसुरा सब चलेगा, मन से भगवान से प्रार्थना करेंगे। करूं विनती मेरे सतगुर, तुम्हारी ज्योति मिल जावे। करूं विनती मैं तुम्हारी ज्योति मिल, अंधेरा दूर हो सारा, जीवन का भेद खुल जावे। अंधेरा दूर हो सारा, जीवन का भेद खुल जा। मैं हूँ किस लोक का वासी और किसका हूँ मैं अनुरागी। मैं हूँ किस लोक का वासी और किसका हूँ मैं अनुरागी। तुम्हारी ज्योति दिखलावे
तुम्हारी ज्योति मिल जावे, तुम्हारी ज्योति कौन चिंता कौन क्रिया जीवन का क्या बनाती है, कौन चिंता कौन क्रिया जीवन का क्या, तुम्हारी ज्योति दिखलावे, तुम्हारी ज्योति मिल जावे, तुम्हारी ज्योति दिखलावे, तुम्हारी ज्योति। कौन सा सुख कौन सा रस मुझे क्या कुछ बनाता है, कौन सा सुख कौन सा रस मुझे क्या कुछ बनाता, तुम्हारी ज्योति दिखलावे, तुम्हारी ज्योति मिल जावे, तुम्हारी ज्योति दिखलावे, तुम्हारी। तुम्हारी ऐसी ज्योति की मुझे अतिशय जरूरत है, तुम्हारी ऐसी ज्योति करूं बिनती मेरे दाता, तुम्हारी ज्योति मिल जावे, करूं बिनती मेरे दाता, तुम्हारी ज्योति मिल जावे। विषय है ठीक व गलत की परख। परख के लिए रोशनी की जरूरत भी होती है और आंखों की भी। रसोई में मेरे जैसा पहुंच जाए और कोई दाल ढूंढ रहा हो, कोई चीज ढूंढ रहा हो, मिल ना रही हो, तो माँ क्या कहेगी, श्रीमती जी क्या कहेंगी, ये घर में पड़ा हुआ, ओ भाई लाइट तो कर ले, अंधेरे में ढूंढ रहा, कम रोशनी कहीं दूसरे कमरे से आ रही है, मिल नहीं रही, मिल रही, शोर मचा रखा। असली बात क्या है कि लाइट ही ऑन नहीं कर रखी, और लाइट भी ऑन हो और तब ना दिख रहा हो तो कड़वी जुबान में कोई कहता है आंखें हैं ये रखी, आंखें बटन है, तो हम गुस्सा भी कर जाते हैं इस बात पर। लेकिन ये बात सत्य है कि दोनों चीज चाहिए, रोशनी भी चाहिए और आंखें भी चाहिए। गलत चीज को भी सही समझकर लिया जा सकता है अगर भौतिक रोशनी ना हो। जैसे कहते हैं आलस नहीं करना चाहिए। एक बार कोई जहरीली दवाई थी, छोटा बच्चा था, मां ने, कुदरत इच्छा बनी चलती है आपकी,
प्रकृति क्या भी चलती है नियमों पर। माँ ने आलस किया, लाइट ऑन नहीं करी, बगल में दवाई पड़ी थी, कफ सिरप था, बच्चे को पिला दिया, जबकि वो कफ सिरप नहीं था, वो क्या थी? जहरीली दवाई थी। उस पर लिखा हुआ था सिर्फ बाहर लगाने के लिए, इंटरनल यूज के लिए नहीं। बच्चा बचा फिर। दवाई सही है या गलत है उसकी पहचान के लिए आंखें भी चाहिए और रोशनी भी चाहिए। ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एक्सपायरी देख लेनी चाहिए। नुकसान हो जाता है कई बार। एक व्यक्ति ने कोई स्पिरिट थी क्या थी वैसी कोई दवाई रखी थी, टीन के डब्बे में रखी थी। अब टीन के डब्बे को लग गया जंग अंदर से, वो जंग वाली हो गई। कहीं जोर से घिसट लगी, सीढ़ियों से फिसल गया तो सारा छिल गया बाजू और टांग। जल्दबाजी में वो स्प्रे उठाई और फंबा लगाया उसका, वही लगा ली, सारे में सेप्टिक हो गया। तो यहां तो आंखें भी थी, रोशनी ने भी किया काम। इसमें खाली रोशनी और आंखें होना जरूरी नहीं है, एक स्टेप और भी जरूरत है ठीक और गलत की पहचान के लिए, वो है बुद्धि शक्ति। दिमाग का प्रयोग करो, नहीं फैसला गलत होगा। आंखें होते हुए भी, लाइट होते हुए भी, दिन की रोशनी में भी, चंद साल पीछे चले जाएं, 50 साल 100 साल पहले, ज्यादातर बीमारियों को देवी का प्रकोप समझते रहे। ये बात सही है कि नहीं? नाम भी रखे गए, बड़ी माता, छोटी माता। मतलब आप सोचिए, आप टर्मिनोलॉजी वही आई। क्या हो गया? बच्चे को बड़ी माता हो गई जी। वो भले आदमी, इसको माता नाम ना दो, माता तो कभी नुकसान नहीं करती किसी का। उसका जो चेहरा है बदरंगा हो जाएगा, निशान पड़ जाएंगे, पता नहीं कितना कुछ तकलीफ आएगी, इतना बुखार, इतनी तड़पन, इतनी दिक्कत होती है, उसको मां का नाम दे दिया। छोटी माता होगी, बड़ी माता होगी। बड़े बुजुर्ग बताया करते थे कि पहले जमाने में लोग एक खास किस्म का बुखार को देवी का प्रकोप समझते थे। इंसान की बुद्धि इतनी तेज है, दूसरे को बेवकूफ समझे, अपने देवी देवताओं को बेवकूफ समझता हो। कहता नहीं है, कहता बड़ा, लेकिन समझता बेवकूफ ही है। क्या करता था इंसान? एक बुजुर्ग ने बताया मुझे, कहती हमारी मां ऐसे करती थी। जिन दिनों बुखार फैला होता था गांव में, तो गांव के अंदर जहां वो बाहर की तरफ रास्ता होता है एंट्री करने का, वहां एक चारपाई डाल दिया करते थे, वहां चरखा रख देते थे, चरखे ऊपर लाल कपड़ा डाल देते थे। अब चरखे ऊपर लाल कपड़ा डाल दो तो ऐसा ऐसा होता है जैसे आदमी को उकड़ू करके पड़ाओ, टांगे इकट्ठी करके, उसकी शेप ऐसी बन जाती है। तो सोचते थे कि भाई ये प्रकोप जो देवी का आया है, देवी माता अंदर घर में नहीं आने की, ये बुखार, ये तकलीफ जो आई है, ये कहां निबट जाएगी? चरखे के ऊपर। मतलब हमारा लेवल कहां है सोच का, देखिए आप। आंखें हैं कि नहीं? रोशनी है, रोशनी भी है। इसमें खाली ठीक और गलत की परख के लिए इतना ही काफी। किसकी जरूरत है? भौतिक रोशनी से आगे हमें कहां जाने की जरूरत है? मानसिक ज्योति की। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई आई, लोगों ने समझा, लोग साइंस पढ़े, मेडिकल साइंस पढ़े, फिर पता चला कि ये तो इनहाइजीन करने से, ऐसे पानी में मच्छर होने से, इससे मलेरिया होता है, ऐसे खान पान से, नाखूनों में गंदगी से, साफ सफाई न रखने से हैजा होता है। ये धीरे धीरे समझ में आने लगी वो। और अभी भी लोग झड़वाने पहुंच जाते हैं कि झाड़ा कर आए जी, अभी चल रहा है काम। उसको साइंटिफिकली समझने की ठीक क्या है, गलत क्या है, अभी भी लेकिन बहुत फर्क पड़ा है समय के साथ साथ, जैसे मानसिक ज्योति का विकास हुआ है। तो जितनी मेडिकल साइंस है वो सारी इसी पर बेस्ड है। कौन सा वातावरण ठीक है, कौन सा पानी सही है, कौन सी हवा ठीक है, कौन सी खुराक ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज ठीक है, कौन सी गलत है।
योगा में कहते हैं ना, आगे झुको, घुटनों को सिर लगाओ, हाथ पांव को टच करो, लेकिन लेकिन फिर रोक देते हैं। जिनकी पीठ में दर्द है वो आगे ना झुके। ये ज्ञान धीरे धीरे विकसित हुआ है, किसको झुकना है, कितना झुकना है, किस अंग के लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये सारी चीज धीरे 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 किस अंग के लिए क्या ठीक है क्या गलत है, ये किसकी देन है? इंसान की मानसिक रोशनी की। कई लोग तो कहते भी हैं, श्रीमान जी कहां चक्कर में पड़ गए ठीक गलत के। ये इंसान की बुद्धि का खेल है। बुद्धि जो होती है ना, कैसे घुमाता है इंसान। कहता है श्रीमान जी ठीक और गलत तो समय समय के अनुसार होता है। किसी युग में वो ठीक था, ये दिमाग, इंसान की दिमागी कलाबाजी है कि किसी युग में वो ठीक था, उस युग में ये ठीक था, इस युग में ये ठीक है, जैसा युग जैसा काल उसके अनुसार। अच्छा जी। दूसरा फिर और तिकड़ लगाते हैं लोग कि परिस्थितिवश है। कहां लगाता है इंसान दिमाग? कहती परिस्थितिवश है कि जैसी कंडीशन है उसमें वो ठीक है, दूसरी कंडीशन में वो ठीक है। अच्छा जी, सुन ली, आपकी भी सुन ली। फिर और दिमाग लगाता है इंसान, कहता है जी फिर सही और गलत जो है ना उसकी भावना पर निर्भर करता है। वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब किसी की जान बचानी हो, किसी कसाई से गाय को बचाना हो या किसी पशु बचाना हो, तब बोलना जायज है, तब वो ठीक है। मतलब ठीक गलत किसमें हो गया? उसके पीछे क्या होगी? इंटेंशन। फिर आदमी कहता है श्रीमान जी ये ठीक गलत जो आप बताए जा रहे हैं ना सर, सारा खेलना पैसे का दुनिया में। वही अमीर आदमी कर दे वही गड़बड़, उसके लिए ठीक है। देखो दिमागी कलाबाजी इंसान की। साधारण आदमी कर दे उसके लिए और पैरामीटर है, गरीब कर दे उसकी हर बात ही गलत है। ये सारा खेल पैसे का है। उसे किससे जोड़ दिया? उसको धन से। या बड़े छोटे जोड़ दिया कि बड़ा आदमी कर दे तो उसकी हर बात सही है, छोटा कर दे हर बात गलत है, बच्चे की बात ठीक होती ही नहीं है। ये सारी तिकड़ में कहां लगा रहा है इंसान? अपने दिमाग से, है ना। ऐसी बातें सुनी होगी ना आपने, कालवश, परिस्थितिवश, भावनावश, उम्रवश, ये कई वश लगे हुए हैं साथ में। लेकिन फिर भी इंसान ने विकास किया है। विकास धीरे होता है, समय लगता है। लाखों सालों में जाकर थोड़ा सा इंसान बढ़ता है आगे, हजारों सालों में जाकर। विकास की कड़ी में धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आया, बहुत वर्षों में जाकर, कि इसी पहलू को देख लें, स्त्री जाति को देख लीजिए आप। यह मान्यता रही है कि अब ये ठीक गलत अपने आप फैसला कीजिएगा आप, कि स्त्री में आत्मा ही नहीं होती। इसको धर्म की जरूरत ही नहीं है। और यहां तक था अभी चंद साल पहले तक ही, 100-150 साल पहले लगा लो, ज्यादा दूर ना जाइए आप, कि अगर पति का देहांत हो जाए, ये स्त्री पुरुष के लिए बनी है, और पुरुष का देहांत हो जाए तो पत्नी को जीने का अधिकार नहीं है। इसको सही समझा जाता था, है ना। अगर सर मान्यताओं पर चलना ही ठीक होता, मैं तो प्रणाम करता हूं राजा राममोहन राय जी को, जो अकेले थे। अकेला व्यक्ति भी अगर बात कहां जाए, कई लोग ये भी कहते हैं हाँ ये भी क्राइटेरिया होता है, ये सब कह रहे ठीक ही तो होगा ये भी है कि शोषा, व्हेन मेजॉरिटी सेइंग समथिंग इट इज राइट। तो इस पे बड़ी मजेदार बात याद आती है कि कहीं अगर पोटी पड़ी हो और बहुत सी मक्खियां भिन बना रही हो, तो पोटी जो है पड़ी हुई वहां वो खाद्य पदार्थ बन जाती है। बहुत सही मक्खियां भिन बना रही हैं, सही होगा, ये खाने लायक चीज ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। ये भेड़ चाल शब्द भी यहीं से आया है। लोग भेड़ चाल को ठीक समझते हैं कि सारी दुनिया कह रही है, आप अपनी नई बात कहते हैं।
भेड़ों के बाड़े में एक व्यक्ति ने भेड़े बांध दी, सुबह शाम घुमाने ले जाता था, दिन में बांध देता था, रात को बांध देता था, शाम घुमाने के बाद फिर। अब सुबह का समय हो गया, वो कहीं किसी काम से निकल गया कि आता हूं अभी मालिक, तो उसने वो भेड़ बांधने जो बांधी हुई थी वो दरवाजा खोला ना। अब वो उनको पशुओं को तो एक सेट टाइम होता है, उसके बाद उनको खलबली मच जाती है माइंड में कि हम घूमने जाएं, पानी पिएं, कुछ करें, जो भी उनका रूटीन है। तो एक भेड़ ने गलती से कहीं मुंह फंसा लिया उसमें, जो चारदीवारी में बनी हुई थी तारों की, उसमें कुछ जगह सी बनी थी, यूं खसरू फंसा के कुछ उसने ऐसा जुगाड़ सा किया कि उसमें निकल गई धक्का मुक्की सी करके। अब निकल तो गई, लेकिन वो तारों में कांटे लगे हुए थे, उसका उसके ऊपर क्या बुरा असर पड़ा, कहीं छिल गया, कहीं खून निकला। एक निकली तो दूसरी वहीं से निकली, तीसरी वहीं से निकली, तीसरी छिली, चौथी छिली। इस बीच में वो मालिक आ गया, उन्हें मत्थे पे ज्यादा कि 10 मिनट लेट हुआ था, मुसीबत आ गई इनको, तो निकल के भाग ली वहां से, और खून हो रही, लहू लुहान हो रही, तो उससे उसको और दिक्कत हुई। उसने आके बाड़े का दरवाजा खोल दिया कि दूर पेटे मुंह मुड़ो, इधर से निकलो। एक ने नहीं माननी, एक नहीं माननी। कहां से गई? जहां से पहली गई थी, क्योंकि उनके अंदर ठीक और गलत की परख नहीं है, इसलिए इसको भेड़ चाल कहते हैं। अगर इंसान की स्थिति भी यही रहे कि ऐसा होता आया है, ऐसा हमारे बड़े करते आए हैं, ऐसा हमारा लिखा हुआ है, जांच कर नहीं, परख कर नहीं, किससे? मानकर। ऐसे चलेगा तो फिर ठीक और गलत की परख का विषय भी उसके मतलब का नहीं है, कि उसको चलना ही मानकर है, जांचना उसको है ही नहीं। कुदरत ने बुद्धि नहीं दी इंसान को। आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? बुद्धि नहीं दी इंसान को, क्यों? बुद्धि तो पशु के अंदर भी है, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी समझ तो पौधे के अंदर भी है। पौधा अपनी जड़ें उधर मोड़ लेता है, कौन कहता है मोड़ ले उधर पानी की तरफ? कितनी समझ है देखो उसके अंदर है। पशु में बुद्धि समझ थोड़ी सी विकसित है, बेटर, घर पहुंच जाता है, मालिक को पहचानता है, दुलार को पहचानता है। दुलार को था पशु, क्या पौधे भी पहचानते हैं प्यार को, हमें समझ नहीं आता, करके देखें समझ में आएगा। फिर उनके भी रिजल्ट बेटर आते हैं, संगीत से उनके रिजल्ट बेहतर आते हैं, संगीत से पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ जाती है, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। समझ है तो बुद्धि तो वहां थोड़ी थोड़ी है। मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है, मनुष्य के पास उन्नतशील बुद्धि है। और ये उन्नतशील बुद्धि इसलिए दी गई है वो कहते हैं कई देशों की बुद्धि इकट्ठी कर ली, दिमाग की खोपड़ी निकाल के बुद्धियां ले आए, उनकी दिमाग के मस्तिष्क ले आए। तो 5-6 देश थे, सबका रेट लगा। एक आदमी का रेट सबसे आया था कि मेरा तो जी बस आपका होगा 5-10 हजार, मेरा तो लाखों का है, हजारों में बात नहीं करता मैं। तो उससे पूछा तू कैसे स्पेशल है? कहते देखो कारें बिकती देखी आपने? कहते हां देखी। जो कार यूज हुई होती है वो सस्ती बिकती है, महंगी बिकती है? साइकिल यूज हुई हो कितने 400, 500, 700, 1000 में बिक जाएगी मैक्सिमम। गाड़ी 2, 4, 5, 7 लाख में बिक जाएगी यूज्ड कार। और नई कार, वही कार अगर नई हो अनयूज्ड, महंगी बिकेगी नहीं बिकेगी? कम से कम दुगनी तिगनी। कहते देखो तुम सबके दिमाग यूज हुए हैं मैंने अपने दिमाग का यूज ही नहीं करा, अनयूज्ड ब्रेन। तो कुदरत ने, प्रकृति ने हमें उन्नतशील बुद्धि दी है ठीक और गलत की परख को करने के लिए। लेकिन हम डरे हुए हैं, हम भयभीत हैं, हम प्रलोभन में हैं, है ना? इसलिए कोशिश नहीं करना चाहते।
लेकिन मनुष्य होने का अधिकार वही पूरा करता है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। ये परंपरा सही है गलत है, ये बात सही है गलत है, सिर्फ दिमाग से नहीं, उससे आगे बढ़ो। दुनिया में जिसने भी परिवर्तन लाया है, कुछ भी परिवर्तन, उसने सिर्फ भौतिक रोशनी तक ही, आंखें तक नहीं साबुत रखी अपनी कि आंखें ठीक, रोशनी थी, खुश होकर बैठ गया। दिमाग था, बड़ी बड़ी इक्वेशंस और सॉल्यूशंस निकाल लिए, समस्याएं हल कर ली, दुनिया की प्रॉब्लम्स, इक्वेशंस, फार्मूले निकाल लिए, यही खुश होकर बैठ गया। नहीं, जिसने दुनिया में सचमुच में कोई क्रांति लाई है, उसके अंदर कोई सात्विक शक्ति थी, सात्विक भाव था, पॉजिटिव फीलिंग, उच्च भाव, श्रेष्ठ भाव। शक्ति रोशनी रखती है, सूर्य शक्ति से भरपूर है, इसलिए उसका एक गुण है कि रोशनी रखता है, शक्ति का पुंज है। मानसिक शक्तियां शक्ति का एक पुंज है बहुत बड़ा, उसकी व्याख्या देवात्मा ने दी है। मानसिक शक्तियां कितनी प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। उनके कितने अंग होते हैं? 4 4 8 4। मैं उस विश्लेषण में इस समय नहीं जा रहा, मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन इतनी मानसिक शक्तियां, इतनी उनकी व्याख्या है, इतनी डेप्थ है। हां, लेकिन एक बात क्लियर है कि मानसिक ज्योति जितनी, शक्ति जितनी अधिक होगी, स्ट्रांग होगी, उतनी मानसिक ज्योति ज्यादा होगी, उतनी क्लैरिटी सी समझ में आएगी। इसलिए एक ही क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल या कोई मैथमेटिक्स का सवाल एक बच्चे से नहीं निकल रहा होता, वो दूसरे बच्चे के पास जाता है, वो निकाल देता है। शक्ल दोनों की मिलती जुलती है, हाइट भी वैसी है, शक्ल थोड़ी मिलती है, फर्क कहां है? दोनों की मानसिक ज्योति में, उसको उस लाइट में जो समझ में आता है। जब दोनों को समझ नहीं आता, फिर टीचर पे पहुंच जाते हैं। टीचर ठप हो तो लगवाता है, ढंगा होगा तो निकाल देगा, तो क्या है, कुछ भी नहीं है, कि उसकी मानसिक ज्योति अधिक है। ऐसी दुनिया की समस्याओं का कारण सात्विक भावों का अभाव भी है। दुनिया की समस्याओं का कारण सात्विक भावों का एब्सेंस है, जो कि सूरज की रोशनी होते हुए भी, आंखें होते हुए भी समस्याएं हैं, दिमागी योग्यताएं होते हुए भी समस्याएं हैं, और उस समस्याओं का हल सात्विक रोशनी में है। ठीक और गलत की परख सात्विक रोशनी में है। इसलिए राजा राम मोहन राय को जो बात गलत लगी, वो दुनिया सीख समझ रही थी, भीड़ चाल में सारी दुनिया भी की जा रही थी, सती प्रथा, सती प्रथा। लेकिन उन्होंने दर्द खाया, जख्म खाया और उसके लगे, और आज देखिए अब उल्टा हो गया है कि ढूंढ के लाओ, देखते हैं कौन सती हो रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। उल्टा हो गया बिल्कुल जमाना। देखो कैसी क्रांति है, 150 साल के अंदर सारी दुनिया पलट गई भाई। नहीं तो पहले ये था कि ये हुई कैसे नहीं, अब उल्टा हो गया कि होगी कैसे। ये समय लगता है, परिवर्तन आने में समय लगता है। गुलामी की प्रथा, ऐसी 20 प्रथाओं का जिक्र हो सकता है जो सात्विक भावों के अभाव में थी। उनको पशुओं की तरह मारा पीटा, उनसे काम लिया जाता था, खरीदा और बेचा जाता था, मोल लगता था इंसान का। स्त्रियां बेची जाती थी, पुरुष बेचे जाते थे, बच्चे बेचे जाते थे। जस्ट कुछ साल पहले की बात है, बहुत पहले की बात नहीं है, ये 200 साल के अंदर की कहानी है। लेकिन आप देखिए, और जब उनको बचाने की कोशिश की गई, आपको हैरानी होगी, उन्होंने विरोध किया। गुलामी की प्रथा जब हटाने की कोशिश की गई, तो विरोध किसने किया? गुलामों ने विरोध किया उस चीज का कि हमें गुलामी रहने दो। लेकिन सात्विक शक्तियों ने वो क्रांति पैदा की। अब गुलामी किसी मुल्क में भी अगर है भी, तो उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, और रिपोर्ट हो जाए, पता चल जाए गुलामों की तरह रखा हुआ है, इस पे एक्शन होता है, कानूनी कार्रवाई होती है। लोग कोशिश अभी भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ठीक और गलत की परख उतनी ही रैशनल, उतनी उचित होती चलती है जितनी हमारी आंखें ठीक होती हैं, रोशनी होती है, उतनी ठीक होती चलती है दुनियावी लिहाज से। इसलिए हम लाइट की महत्ता को समझते हैं।
ठीक और गलत की परख उतनी उन्नत और विकसित होती चलती है जितना हम मानसिक ज्ञान को विकसित करते हैं। कहते हैं ना आज का इनोवेशन का जमाना है। यू ट्राई टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड देन द सोल्यूशन विद व्हाट यू विल फाइंड द सोल्यूशन विद मानसिक ज्योति। इसलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनोवेशन सेंटर्स, इसकी डिमांड बढ़ रही है कि कितना इनोवेटिव सिस्टम है, कितने बच्चे इनोवेटिव हैं, कितने प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, ताकि उनकी क्या बुद्धि का, मानसिक बुद्धि का विकास हो और वो मानसिक ज्योति में सॉल्यूशन ढूंढ सकें, विश्व की समस्याओं को कम कर सकें। लेकिन निश्चित रूप से आप कितनी लाइटों के बड़े बड़े बल्ब लगा लो, दिन से रात में कई बार रोशनी बेहतर होती है। इसलिए कई लोग दिन की बजाय रात को खेलना पसंद करते हैं कि रात को मौसम भी अच्छा होगा, लाइट दिन भर ही मिल जाएगी स्टेडियम के अंदर, पता ही चलता कि रात है। इतना विकास कर लिया हमने, दिमाग का इतना विकास हो गया है कि एक बच्चा निकलता है उसको 2 करोड़ 2.5 करोड़ की ऑफर मिलती है 1 साल की नौकरी की, है वो भी 5.5 फुट का ही। क्या उसका विकसित हुआ है? मानसिक योग्यता। वो उतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। लेकिन अब भी इंसान इतना कुछ करके भी, इतनी लाइटें चमक दमक दिन चढ़ा हुआ है, इतना मानसिक ज्ञान, इतने इंस्टीट्यूशंस, इतनी यूनिवर्सिटीज, इतना ज्ञान होते हुए भी पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है, फिर भी क्या इंसान सुखी है? सुखी है क्या? अंधेरे में नहीं। सात्विक भावों के अभाव में जो अंधेरा पैदा हुआ है, उससे जो हानि हो रही है, और उसके कारण ठीक और गलत की परख हो पा रही है? नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही। मां बाप से सेवाएं पाता है, सब कुछ पाता है, वो जन्मदाता भी हैं, पालनकर्ता भी हैं, रक्षाकर्ता भी हैं, शिक्षादाता भी हैं, वो घिस के बत्ती की तरह उसके लिए। लेकिन उसका रिस्पॉन्स आता है, आपने मेरे लिए, आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा। ऐसे भाव हैं आपके? मैं तो ये कहने लगा था आपने मेरे लिए सब कुछ किया है। आपने क्यों कहा ऐसा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है? ऐसा ही कहते हैं। तो जो ऐसा कहते हैं उनके यहां बल्ब 200 वाट की जगह 500 वाट लगाया जाए, क्या लगता है आपको? फर्क पड़ेगा? जिस घरों में ऐसा कहा जा रहा है वहां 200 वाट के बल्ब की जगह 500 वाट के बल्ब लगा दें, फिर ठीक हो जाएगा। जो डिग्री उन्होंने हासिल किया उनको एक पोस्ट ग्रेजुएशन, एक हायर डिग्री दिलवा दें, फिर ठीक हो जाएगा। सात्विक भावों की जरूरत है, सात्विक रोशनी की जरूरत है। इसलिए सात्विक भावों के आधार पर ही संस्थाएं, महापुरुष अपने अपने ढंग से काम करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने इंसान को सुखी करने की कोशिश की है, लेकिन उनके जो दया भाव था, उनकी हमदर्दी और प्यार था, उसमें चलते हुए उन्होंने इंसान को कई मान्यताओं में भी बांध दिया है। उसकी लॉजिकल समझ को भी हटाया है ताकि उनको फॉलो कर सकें। वो सात्विक भाव अपने आप में अंधेरा रखते हैं, वो अपने आप में अधूरे हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष जिनका बड़ा नाम लिया जाता है, वो दया भाव से भरे हुए थे। मैं नाम इसलिए लेना चाहता क्योंकि हमारी उनके प्रति श्रद्धा कम हो, ऐसा मेरा मकसद नहीं है, समझाना मकसद है बात को। बड़े हमदर्द, दया भाव से भरे हुए। अब ये बताया जाता है सात्विक रोशनी में इस लेवल तक इंसान आया, सात्विक क्या दया धर्म का मूल है, ये बताया जाता है कि नहीं ये अलग विषय है। लेकिन जब ये समझा दिया तो दया भाव से भर के उनके पास को दौड़ा दौड़ा आया, कहते जी मैं तो मर्डर किया है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मुझे पकड़ेगी, जेल में डाल देगी, मैं सारी जेल में सड़ूंगा। तो उनका कौन सा भाव जागृत हो गया? दया का। क्या किया? अपने घर में
बेटी लेटी थी, उसके पास लेटा दिया कि जवान लेट जा साथ वाले बेड पे। पुलिस आई, यहां ये तो नहीं आया भाई, हम ढूंढते फिर रहे हैं एक मर्डरर को, डकैत को। कहते नहीं कोई नहीं आया। कहते हम घर की तलाशी लेना चाहते हैं। कि ले लो। वहां कौन लेटा है? मेरी बेटी है, मेरा दामाद है। पुलिस चली गई। सात्विक भावों के अनुसार ठीक और गलत की परख करें, दया के अनुसार ये ठीक है ना? तभी ठीक है ना अपनी तरफ से उन्होंने। लेकिन उनके पास उस ज्योति का भाव ये बताए कि मिथ्या का, झूठ का सहारा लेना, इससे आत्मा की हानि होती है। नहीं पता, नहीं पता। अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी मौज के लिए, मेरे घर में सुख शांति आवे, धन आवे, वैभव आए, अपने इष्ट को खुश करना ठीक बताया गया। उसके लिए बलि देना भी उचित बताया गया। लेकिन किसी पशु की जान लेना, बलि प्रथा कितनी रही है, अब भी है, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। विकास होने में समय लगता है, चीजों में समझ में आने के। कितनी पहलू में लोग समझ पा रहे हैं, कई पहलू अभी भी समझ नहीं पा रहे। अपनी खुशी के लिए, अपने विकास के लिए किसी देवी को, किसी देवता को खुश करने के लिए बलि देना, किसी की जान लेना ठीक है या गलत? धर्म की मान्यताओं में ठीक है, लेकिन कुदरत के तराजू को अगर आप देखें रैशनल ढंग से, तो हमें अधिकार ही नहीं किसी की जान लेने का। एक कसाई आया, मैं खड़ा हूं यहां पर। कसाई ने पूछा कि गाय किधर गई है? गाय मेरे आगे से गई है इधर। तो मुझे उसको ये कह देना चाहिए कि इधर नहीं गई है, लेफ्ट। वो आए, मैं कहना इधर गई है, दाईं तरफ, ताकि गाय की जान बच जाए। कितने लोग मानते हैं बात सही है, ऐसा करना उचित है? कितने लोग हां करते हैं कि ऐसा करना उचित है? 50% लोग तैयार हो गए हैं, है ना? क्योंकि हमें वो ठीक लग रहा है कि गाय की जान बचानी है, तो झूठ बोलना कोई दिक्कत नहीं है, कि उसके पीछे भावना सही है, तभी इसलिए कह रहे हैं ना। हाँ, आप गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमें यही बताया गया है, यही हमने समझा। हम वही करते हैं जितनी हमारी समझ विकसित होती है। पता नहीं क्यों आते हैं भगवान के पास? हम आते इसीलिए हैं कि हम चेक कर सकें कि हमारी समझ सही है कि नहीं है। हमारे पास जो तराजू बने हुए हैं हमारे माइंड में, हमारे दिल दिमाग में, काहे के? ठीक और गलत के। वो तराजू ठीक है? तराजू ठीक नहीं होगा तो तोल भी गलत होगा। मेरा ऐसा कहना कसाई को कि इधर गई है गाय, ये मेरी आत्मा के लिए महाहानिकारक है। देखिए, आप लेवल की बात कीजिए, किस लेवल की बात कर रहे हैं? अगर सात्विक लेवल की बात कर रहे हैं तो ठीक है, सात्विक भाव तो ये दिखाएंगे। हम सात्विक भावधारी के पास नहीं बैठे हैं, समझिए बात को। नेचर के विकास का में एक स्टेप और ऊंचा उठा है, इसलिए कहते हैं कि देवात्मा की श्रेणी भिन्न है। देवात्मा क्या है? सत्य के पूर्णांग अनुरागी, शुभ के पूर्णांग अनुरागी। उनका कहना यह है कि किसी किस्म के भी अशुभ का साथी बनना हमारे लिए हानिकारक है। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं बताऊंगा कि अशुभ होगा ना, उसका किसी का अशुभ हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा है? सत्य का स्थान किससे ऊपर है? शुभ से भी ऊपर है। सत्य इंसान की प्राय सोच भलाई तक जाती है, बस मैक्सिमम। पहले तो स्वार्थ में रहता है इंसान, सुखों में घूमता रहता है, मैक्सिमम थोड़ा बहुत उठता है तो शुभ तक जाता है, वो भी शुभ के किसी एक पक्ष में, एक पक्ष में तक टच करता है, थोड़ा सा बस, किसी एक पक्ष को। सत्य की ओर नहीं बढ़ता।
सत्य का स्थान शुभ से भी ऊपर है। इसलिए ठीक और गलत की परख करनी हो तो हमें सात्विक भावों से ऊपर उठकर कौन सी ज्योति की जरूरत है? कौन सी ज्योति की जरूरत है? देव ज्योति। देव ज्योति दिखाएगी कि तुम किसका साथ दो? सत्य का। हां, यह आपके अधिकार में है कि अपने आत्मबल का परिचय दो। आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए कहते हैं आत्मबल बढ़ाओ, ताकि आत्मबल के धनी व्यक्ति से इतना आपका ऑरा हो कि व्यक्ति जब सामने आए कि रुको। महात्मा बुद्ध को याद करो ना, कहा था ना उन्होंने। महात्मा बुद्ध को किसी ने कहा था, अंगुलीमाल ने, साध रुक जा रहे थे कहीं जंगल में से। उन्होंने पहचान लिया कि तो वही है, इसका नाम सुना था, आवाज से पहचाना, कैसे पहचाना, उन्होंने जान लिया कि वही है। या उसने बता दिया मैं अंगुलीमाल आज्ञा दे रहा हूं, रुको साध। तो उन्होंने नाम सुन रखा था। तो बुद्ध ने कहा मैं तो रुका हुआ हूं, तू कब रुकेगा? जब इंसान की हृदय की अवस्था उच्च होती है ना, तो उसको आइडियाज भी बड़े ग्रेट आते हैं। और बल्कि एक शब्द और कहा, वत्स। बड़ा खूंखार था शक्ल से, डरावना। शायद पहली बार किसी ने बेटा करके इसको कहा होगा। वो बड़ा हैरान हुआ, मुझे बेटा कह रहे? मैं राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान, जान लेने वाला, दूसरों को काट कर उनकी हत्या करके उंगलियों की माला बना के पहनता था। यहां पे उंगली डराने के लिए, कहते उंगलियां बंधी हुई हैं, इतने मर्डर कर चुका हूं मैं, तेरा नंबर आ जाए। बस मैं तो रुका हुआ हूं, तू कब रुकेगा? तो आधा तो वैसे ही मर गया हो उनका वत्स सुन के ही मर गया, और ये बात सुन के तू कब रुकेगा? कहते जान की परवाह कर। कहते रुका हुआ हूं, आजा। एक काम कर, मरने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है, मेरे से ही पूछ ले। कहते बोल साध, क्या चाहिए तेरे को? कहते दो इच्छाएं छोटी छोटी, पार्ट ए पार्ट बी। कहते बता। कहते पेड़ से एक पत्ता तोड़। क्या क्या बात करी, पत्ता तोड़। तलवार निकाली, कट एक पत्ता तोड़ दिया। क्या आधा काम हो गया, वेरी गुड वत्स, एक काम और कर, पूरा कर दे, बस बी पार्ट और कर दे, इस पत्ते को दोबारा लगा दे। समझ में आ गई बात? हृदय में अगर शक्ति हो, आत्मशक्ति हो, आत्मबल बढ़ा हुआ हो, तो हृदय परिवर्तित करने की क्षमता होती है। पांव में गिर गया कि मेरे बस का नहीं है। कहते अगर जीने का किसी का अधिकार छीनने का तेरे बस में है, लौटाने का नहीं है, तो ऐसा काम क्यों करता है? जिसको तू अंडन नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता, क्यों करता है? कहते मैं आपका शिष्य बन सकता हूं। कहते आज से, अभी से चल मेरे साथ। ठीक और गलत की परख सिखाई ना सात्विक रोशनी में। सात्विकता भी इतनी बढ़ी हुई थी कि उसमें इनलाइटन कर दिया उसको। देवात्मा हमें देव ज्योति में इनलाइटन करते हैं कि सत्य का स्थान सबसे ऊपर है। सत्य में जयते कहने से सत्य की जय नहीं होती। सत्य को जीना पड़ता है, सत्य के लिए त्याग करना पड़ता है, आत्मबल का परिचय देना पड़ता है। उस शिकारी को कहो रुको, तुम्हें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है, और मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कहां गई, क्योंकि मैं उसकी हत्या नहीं चाहता हूं। दिखाओ आत्मबल। आपको सही बताने को नहीं कहा जाता कि इधर गई तो जाओ मारो उसको। आप रोकिए उसको, उसके एक्शन को रोकिए, उसके थॉट को चेंज कीजिए, आत्मबल का परिचय दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो गुस्से में आपके वार तो कर देगा, क्या जाएगा, शरीर तो जाएगा आपका, आत्मा को तो खत्म नहीं कर सकता। आत्मा तो और बलशाली हो जाएगी। देव ज्योति दिखाती है साथ किसका देना है? सत्य का। शुभ बाद में है। अगर सच्चाई के साथ खड़े हो सकते तो आत्मबल गिरता है। मनुष्य आत्मा सात्विक भावों की दौड़ लगाता है। पूजनीय भगवान के बच्चे, दो बालक मोगा में छात्रावास में पढ़ रहे थे। उन दिनों में हैजा फैलता था, बच्चे बचते नहीं थे, मैक्सिमम डेथ होती थी। बहुत लोग डरते थे हैजे से। वहां हैजे की बीमारी फैल गई। कोई मोबाइल और ईमेल तो थे नहीं कि इंटीमेशन दी जा सके, कंसल्ट किया जा सके। एक सेवक ने दो बच्चे उठाए भगवान के,
मोगा से लिए और लाहौर पहुंच गए। भगवान ने देखा बच्चे आली मेरे, क्या छुट्टियां हो गई भाई, कैसे आ गए ये, कौन लाया इनको? उसने नंबर बनाया कि सर भगवान मैं लाया, मैं कल तू लाया भाई, क्यों लाया इनको? कह जी हैजा फैल गया था। वो अच्छा शाबाश मिलेगी, वो भी मेरे बच्चे बचा लाए। किससे सोचा उसने? गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति सम्मान, गुरु के बच्चों के प्रति स्नेह, ये सात्विक भाव ही बस। किसका भाव था? देव ज्योति का। ठीक और गलत की रैशनल परख जो देव ज्योति में हो सकती है, वो साधारण सात्विक भाव में संभव ही नहीं है। गुरु की भक्ति में भी नहीं आएगी वो बात, श्रद्धा में भी नहीं आएगी। ये मिसलीड कर देती, श्रद्धा मिसलीड करेगी, कृतज्ञता मिसलीड करेगी। मिसलीड होने से बचने के लिए देव ज्योति की जरूरत है, डिवाइन लाइट जो देवात्मा दिखाते हैं। पूर्णिमा ने पूछा बाकी बच्चों क्या हुआ? क्या जी उनकी व्यवस्था भी धीरे धीरे हो जाएगी या हो रही है? भगवान समझ गए कौन सी ज्योति में? देव ज्योति में। कहते हमें अगर यह सूचना मिलती कि हैजा फैला है और हमारे बच्चे नहीं बचे, इससे हमें तकलीफ कम होती। यह जान के अधिक तकलीफ हुई है कि हमारे बच्चे तो आ गए हैं, बाकी बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है। इन बच्चों को तुरंत वहीं ले जाओ, सब बच्चों के बीच में। जब सब बच्चों की व्यवस्था हो जाएगी, तब हमारे बच्चों की व्यवस्था भी। ये है परख किसकी? ठीक व गलत की। बोलिए भगवान आपका। देव ज्योति दिखाती है कि अगर शरीर बढ़ रहा है, और चीज नहीं दिखाएगी आपको, शरीर का विकास हो रहा है, लेकिन उससे उसके भाव बिगड़ रहे हैं, उसके आत्मा का ह्रास हो रहा है, आत्मा की हानि हो रही है। प्रत्येक नेगेटिविटी से, प्रत्येक नीच गति से, बुरी गति से आत्मा की हानि होती है, बुरे विचार से भी होती है। लेकिन मान लो शरीर का भला हो रहा है किसी कारण से, लेकिन आत्मा की हानि हो रही है, तो देव ज्योति दिखाती है कि यह लाभ का सौदा नहीं है। ठीक और गलत की परख सिखाएगी। यहां पड़े हैं काजू, पड़े नहीं है कहीं, ढूंढते हैं आ जाओ बाद में, काजू रखे हैं। या यहां पड़े हैं बादाम, बड़ी अच्छी क्वालिटी के मामरा बादाम है ना, 2000 रुपये 2500 रुपये किलो हो रहे, रखे तो डब्बी में अनीता जी ने अपने खाने के लिए। अब यहां हॉल में कोई है नहीं, मैंने मुट्ठा भरा, चुपचाप बैठ के चबा लिया। शरीर का भला हुआ नुकसान हुआ? भला हुआ। शरीर का क्या बिगड़ा? ताकत ही आएगी फायदा ही होगा। हाँ, एक क्वांटिटी ज्यादा खाएंगे नुकसान भी सकता है, लेकिन उचित मात्रा में खाए तो फायदा ही है। जूस का गिलास रखा है अपने पीने के लिए, रमानी जी ने, ये थे नहीं, मैं चुपचाप पी लिया। बाद में आया कि शिमाई मेरा जूस पड़ा था, मुझे तो पता नहीं। शरीर का भला हुआ नुकसान हुआ जूस पीने से? फायदा हुआ। लेकिन किसी का माल हड़पा मैंने, पता किसी को नहीं, आत्मा की क्या हुई? हानि हुई कि नहीं हुई? झूठ और बोल दिया ऊपर से मुझे पता नहीं, आत्मा की हानि हुई कि नहीं हुई? ये बात कभी समझ में नहीं आ सकती थी हमें कि आत्मा की हानि भी कोई चीज होती है अगर देव ज्योति ना हो। ये छोटी छोटी बातें जिनको हम छोटा समझ रहे होंगे, देव ज्योति में दिखाई देती हैं। जिस सम्मान का मैं अधिकारी नहीं हूं, वो सम्मान मैं ले रहा हूं। लोगों भ्रम पैदा कर रखा है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, मैं हूं नहीं। और उस सम्मान से मेरे आत्मा के अंदर अहम बढ़ रहा है, वही देख नहीं रहा। ठीक है, गलत? गलत है ना? बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महान जो लोग कहलाते हैं, लोग समझते हैं, उनके जीवन को नजदीक से एक व्यक्ति मेरे को मिलने आए, मैं नाम ही लूंगा, कहते जनाब लाखों की भीड़ थी, लाखों की भीड़, और मैं 5 दिन में इतना पागल हो गया मैं कि घर जाना ही नहीं है, बस स्वामी हो तो ऐसा कि मैं वहां भगत होके बैठ गया। अब वो 5 दिन में प्रोग्राम खत्म हो गया, तो बस वो 50-100 लोग रह गए, बस खास खास उनके, उनमें मैं भी शामिल हो गया।
अब मैं गया तो स्वामी से किसी स्त्री ने कोई प्रॉब्लम पूछ ली कि ये है वो है, मेरे दिक्कत है, आप हल करो, मेरी हल नहीं हो रही, मैं कब से कह रही हूँ मेरी हल नहीं हो रही, मेरी समस्या है। कहते मेरे सामने उस स्त्री के पैर से टांग मारा, ऐसे धक्का मारा पैर से स्वामी जी ने, और वहां जाके स्त्री गिरी। अरे बाप रे। कहते मैंने हाथ देके मारा कि इतना घृणा, इतना गुस्सा भरा है इस इंसान के अंदर। और मैं पागल हो रहा था 5 दिन से कि मुझे घर नहीं जाना। कहते मैं बैग उठाते घर जाते बना। घृणा, गुस्सा आत्मा के लिए जहर है। स्वामी बनकर, गुरु बनकर, प्रचारक बनकर, कुछ भी बनकर नहीं दिखता। कई एक्टिविटी हम ईर्ष्या से करते हैं, नहीं दिखेगी, गलत भी नहीं दिखेगी। ईर्ष्या से करते कई कामों, कई काम हम द्वेष से भर के करते हैं, दिखते नहीं है। इसलिए ठीक और गलत की परख नहीं हो पाती, और हमें वहम अलग रहता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो सबका अच्छा सोचता हूं, पता नहीं लोग मुझे ठीक नहीं समझते, पता नहीं क्या हो गया, मैं तो हर एक के लिए अच्छा करूं, अच्छा करूं, तब भी मैं बुरा बन जाता हूं। क्योंकि देव ज्योति नहीं मिलती, तुम्हें अपने भावों का ज्ञान नहीं होता। कौन से भाव से? सिर्फ गति ही इंपॉर्टेंट नहीं है, गति से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके पीछे भाव है। सही गति भी बुरे भावों से हो सकती है। वॉश बेसिन मैंने साफ किया, आज नहीं किया, कई बार कर भी देता हूं, लेकिन मान लो किया, तो कई बार मेरी कोशिश ये रह सकती है कि कोई तो देखे कि श्रीमान जी होकर देखो, श्रीमान जी खुद वॉश बेसिन साफ कर रहे हैं। और अगर मैं जितनी देर करता रहा, मैंने टाइम भी ज्यादा लगाया, 2 मिनट की बजाय 4 मिनट लगा दिए, ताकि काश कोई आ जाता और देख लेता, और किसी ने देखा ही नहीं, तो मेरा वो सफाई करने का मजा उतना नहीं आया, थोड़ा किरकिरा सा हो गया। क्योंकि मैं उस सेवा में भी क्या ढूंढ रहा था? सम्मान, कि मेरी प्रशंसा हो। ये भूत हमारे अंदर बैठे हैं, बाहर नहीं है, और ये चीज देखने ठीक लगती है। एक व्यक्ति घर में बहुत दुखी, बहुत परेशान, बेटा है, बहू है, आगे पोता पोती हैं, सब है, अपना मकान है, 2 और मकान भी हैं, बच्चों के पास रहता है। फोन आया, श्रीमान जी मैं आपके आश्रम में रह लूं? मैं कह रह लें, लेकिन क्या मतलब वहां रहने का, वहां कोई होता नहीं है, जब सब चले जाते हैं तो खाली होती जगह, वहां तो कहां रहोगे भाई? कहते नहीं मैं वैसे तो बहुत खुश हूं घर में, बच्चे मेरा बहुत सम्मान करते हैं। तो मैं फिर मैं घर से बाहर निकलता हूं, मेरे अड़ोस पड़ोस में सब मेरा बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा, मेरे 2 मकान और हैं, वहां पर मैं जब जाता हूं वहां मेरा बहुत सम्मान करते हैं। तो मैं कह हमारे देवाश्रम में तो सम्मान करने वाला है नहीं। कहते अच्छा। मुझे हंसी आई बाद में कि वो देवाश्रम में अपने आत्मा के भले के लिए नहीं आना चाह रहा था। काय के लिए आना चाह रहा था? सम्मान के लिए। कोई दुनिया की ताकत, पैसा बहुत है उसके पास, अकल भी है, रिटायर्ड है, देखने में भी लंबा चौड़ा बुजुर्ग है, असल में वो सम्मान कहीं नहीं हो रहा उसका। पता भी कर लिया मैंने बाद में कि उससे कोई बात नहीं करता, ना पड़ोसी बात करता है, ना घर, उसको वहम हो गया है कि सब मेरा सम्मान करते हैं। कि निकल के इसलिए आना चाहता है, और जिसका घर में सम्मान हो रहा क्यों आएगा उठ के? वो कहते वो सम्मान का भूखा है, और सम्मान लायक कुछ करता नहीं है, सम्मान उसको कोई मिलता नहीं है। तो सम्मान पाना भी एक आत्मा का रोग बन जाता है। कई बार हम किसी बड़े का सम्मान इसलिए कर रहे होते हैं ताकि और लोग समझें कि हम भी बड़े अच्छे हैं। इंसान की एक मुसीबत नहीं है, ये चारों से घिरा हुआ है, और बाहर से नहीं घिरा हुआ है, ये भीतर ही घिरा हुआ है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य आत्मा को ऐसी ज्योति की जरूरत है जिसमें डिवाइन टच हो, और उसकी ज्योति की निरंतर जरूरत है, लगातार, बार बार।
और डिवाइन लाइट वो होती है जिसके अंदर शक्तियां, सच्चाई और भलाई के लिए पूर्णांग प्रेम हो। और नेचर के विकास क्रम में खुशखबरी यह है कि यह डिवाइन लाइट देवात्मा के रूप में उपस्थित हुई है। बाकी सब रोशनियों में कुछ हित आता है, कुछ अहित भी आता है। यहां तक कि सात्विक भाव में भी झूठ की पोषकता करने का, अशुभ की पोषकता करने के समान भी मौजूद हैं। इसलिए सात्विक भाव से भी एक सीमा तक काम चल सकता है, उसके आगे काम रुक जाता है। इसलिए अगर आपको निरंतर विकास करना है, मैक्सिमम जीवन में सचमुच में ऊंचाइयों को छूना है, तो अपनी ही लिमिटेशन से निकलना है, अपनी ही रुकावटों से निकलना है। और जब तक उनका रुकावटों का बोध नहीं होगा, होश नहीं आएगी, उन रुकावटों से मोक्ष नहीं पाएंगे, तब तक जितने भी डिसीजंस होंगे वो शक के दायरे में हैं। डिसीजन गलत लग रहे ठीक। इसलिए ठीक और गलत की परख के लिए सबसे पहले अपनी आंखें ठीक रखो। मोती आ रहा हो तो नहीं डलवा लो। बल्ब की रोशनी कम हो तो, कई बार काम कर रहा होता हूं तो कोई घर में आके माता जी एक बत्ती हो जाती है, ठीक से लिख पाओ, है ना। बत्तियां जलाओ, आंखें बनवाओ, लर्निंग करो। लर्निंग जितना दुनिया को समझेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो हेल्प करता है। कई बार अवेयरनेस, मानसिक ज्योति बढ़ाओ। कोई उम्र नहीं होती सीखने की, 90 की उम्र में भी सीख सकता है इंसान। सीखिए, नई बातें सीखिए, नई होश की बातें सीखिए। ठीक और गलत में हेल्प होगी। सात्विक भाव को बढ़ाओ, उस पर काम करो। उच्च भाव भी एक सीमा तक आपकी रास्ता देंगे, हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में। लेकिन अगर आपके सौभाग्य में कुदरत ने मौका दिया है कि आप देवात्मा के साथ हृदयगत संबंध जोड़कर उनकी ज्योति को लाभ कर सकते हैं। उनकी ज्योति उनके साधनों में, उनके ग्रंथों में, उनकी सारी डिवाइन लाइफ हमें गाइडलाइन देती है, वो ज्योति लाभ कर सकते हैं। तो यू आर द सेफेस्ट हैंड्स। ठीक और गलत की परख सबसे आसान हो जाएगी। ऐसी परख देने वाले सतगुरु को बोलिए, हे भगवान आपका शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। एक आप लिस्ट बना सकते हैं अपनी डायरी में कि हम 2 जीवन जीते हैं, एक बाहरी जीवन, एक आंतरिक जीवन। ये होमवर्क है, कर सकते हैं। बाहरी जीवन जो कपड़ों को लेकर है, शरीर को लेकर है, रहन सहन को लेकर है, जो बाहर से दिखता है लोगों को, बातचीत को लेकर है, जो विजिबल चीजें हैं। और एक है आंतरिक जीवन जो मेरे अंदर चलता रहता है। ईमानदारी दिखानी पड़ेगी इसमें फिर अपनी पर्सनल डायरी में। माई बेटर लाइफ की डायरी सबकी होनी चाहिए ना। तो उसमें यह है कि क्या मेरे से ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है बाहरी जीवन में और फिर आंतरिक जीवन में। और जब चेक शुरू हो जाएगा तो ठीक और गलत की परख इंप्रूव होने लगेगी। अभी हम ठीक उसको अक्सर समझ लेते हैं जो हमारे भाव धक्का देते हैं। जो सुख अनुराग कहता है वो कर लेते हैं, जो सुख अनुराग प्रभावी वो कर लिया। काम अनुराग प्रभावी तो काम अनुराग की चिंता, स्वाद अनुराग की चिंता, संतान अनुराग की चिंता, धन का लोभ जो जो भाव ने जोर मारा हमें वही ठीक लगा, बढ़ गए, क्योंकि हम चेक ही नहीं कर रहे क्या सही है क्या गलत है। तो परख की विधि नेचर सम्मत है। नेचर के नियमों को समझाते हैं भगवान। नेचर के नियमों को समझकर जितने सच्चाई और भलाई के पोषक नियम हैं, विकास के साथी नियम हैं, वही हमारी परख का आधार बनते चलेंगे और हम देव ज्योति से जुड़े होंगे। बोलिए सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। शुभ हो।